आपको बताएं, मुख्तलिफ कार साज कंपनियों के बाद होंडा ने भी गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। होंडा सिविक 15 लाख रुपए इजाफे के बाद 81 लाख में मिलेगी, जबकि होंडा सिटी 9 लाख रुपए इजाफे के बाद 48 लाख रुपए तक जा पहुंची है। कार डीलर्स हजरात की राय क्या है, ये भी आपको बताएंगे। अभी आपको बता रहे हैं, मुख्तलिफ कार साज कंपनियों के बाद होंडा ने भी गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। होंडा सिविक 15 लाख इजाफे के बाद 81 लाख में मिलेगी, जबकि होंडा सिटी 9 लाख इजाफे के बाद 48 लाख रुपए तक जा पहुंची है। आपको बता रहे हैं, गाड़ियों की कीमतों के हवाले से मुख्तलिफ कार साज कंपनियों के बाद होंडा ने भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। इसी बारे में हमें अपडेट कर रहे हैं शिराज भट्ट। जी बताइएगा शिराज भट्ट। साज कंपनियों के बाद होंडा ने भी गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। होंडा सिविक 15 लाख रुपए इजाफे के बाद 81 लाख में मिलेगी, जबकि होंडा सिटी 9 लाख रुपए इजाफे के बाद 48 लाख रुपए तक जा पहुंची है। आपको बता रहे हैं, होंडा ने भी कीमतें बढ़ा दी हैं। मुख्तलिफ कार साज कंपनियों के बाद होंडा ने भी गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। होंडा सिविक 15 लाख रुपए इजाफे के बाद 81 लाख में मिलेगी, जबकि होंडा सिटी 9 लाख इजाफे के बाद 48 लाख रुपए में दस्तयाब होगी। इसी बारे में जान लेते हैं, अपने नुमाइंदे शिराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे हैं। जी बताइएगा शिराज भट्ट, क्यों कीमतें बढ़ाई गई हैं? दीगर कारसाज कंपनियों की तरह इस वक्त होंडा जो कि कारसाज कंपनी है, उसने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। वो भी किसी दूसरी कारसाज कंपनी से पीछे नहीं रही और कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। होंडा सिविक जो कि इस वक्त सबसे मकबूल गाड़ी हुआ करती है पाकिस्तान की, वो अब मकबूल शायद ना रहेगी, क्योंकि उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। हाँ जी, 15 लाख रुपए यानी एक छोटी गाड़ी जितनी कीमत का इजाफा किया गया होंडा सिविक में, और इस वक्त 81 लाख रुपए की होंडा सिविक हो चुकी है। हमारे साथ कार डीलर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, जानते हैं वो गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। हाय साहब, आपके साथ एक होंडा सिटी नजर आ रही है मुझे, इस गाड़ी की कीमत में कितना इजाफा हुआ है और अब ये गाड़ी की कीमत कितनी हो चुकी है? सर, हमें समझ नहीं आ रही हम बात करें या ना करें। हम इतने डिसाइड हो चुके हैं इस मामले में कि हम पिछले संडे प्रोग्राम किया था तो रो रहे थे कि यार जो आज से 1.5 साल पहले की गाड़ियां आज की गाड़ियों में हम कंपेयर कर रहे थे, बड़े कितने हैं। सर, ये एक दिन में 9 लाख बढ़ गया है। सर, होंडा ने 81 लाख की गाड़ी कर दी है, यानी कि आप अगले संडे आएंगे ना तो 1 करोड़ का प्रोग्राम शुरू करेंगे आप। हम समझ ये रहे थे कि इस मुल्क में कोई गरीब नाम की चीज़ पड़ी है। सर, ये मुल्क है क्लास का। ये अगर कंपनियां पैसे बढ़ा रही हैं तो गरीब को इसको क्या बेनिफिट दे रहे हैं? सर, ये बेनिफिट अपनी कंपनी को दे रहे हैं, ये बेनिफिट अपने इन्वेस्टर को दे रहे हैं। बेसिक ये सोच रहे थे ये कि आपने इंपोर्ट बंद कर दी है। इंपोर्ट बंद करने का मकसद इनका ये था कि हमें ये पार्ट नहीं आ रहा। सर, आपने जब कंपनी लॉन्च की थी ना तो उस आपने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि आप पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पाकिस्तान में इसका पार्ट्स अवेल करेंगे। सर, कर क्यों नहीं रहे? मैं आज हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूं कि आप इनके लाइसेंस कैंसिल करें। या तो ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करें, या तो पाकिस्तान में इसका पार्ट्स अवेल करें, या तो इसको बंद करें। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग जो अगर पाकिस्तान में होना शुरू हो जाती है, मेरे ख्याल में गाड़ियों की कीमतें, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप देखते हैं कि आपको मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट करते हैं कि आपके पार्ट्स जो हैं वो वहाँ से इंपोर्ट होते हैं और यहाँ पे आगे गाड़ी असम्बल होती है। ये बात समझ आती है कि गाड़ी अगर मैन्युफैक्चर पाकिस्तान के अंदर होना शुरू हो जाए। कुछ गाड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होने के बावजूद इन गाड़ियों जितनी कीमतें हैं, वो क्या वजह है? सर, हैं तो सब एक जैसे ही ना। कौन कौन है इन कंपनियों के मालिक? कौन है? पाकिस्तानी है ना। ये सब बेशर्म है, बेजमीर है, मुर्दा जमीर वाले लोग हैं ये। ऐसा ये है ही लॉबी, 40 लॉबी का काम रहा है। ये बार बार हमें कह रहे हैं कि डॉलर बढ़ रहा है, इस वजह से गाड़ियों की कीमत बढ़ रही है। सर, दुनिया में ये चलता है कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है ना तो गाड़ियों की प्राइस कम हो जाती है। हमारे मुल्क में ये निज़ाम उल्टा है, क्योंकि ये उल्टा गंगा बहती है। यहाँ पे हर बंदा कोशिश करता है हम चलती गंगा में अपने हाथ धो लें। बिल्कुल, बहती गंगा में हाथ धोते हुए जो मैन्युफैक्चर गाड़ी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उस गाड़ी की कीमत भी उतनी ही है जितनी गाड़ी इंपोर्ट करके उसके पार्ट्स यहाँ पर असेंबल की जाती है। तो मेरे कैमरामैन हसन चौहान अगर आपको दिखाएं तो ये वो गाड़ी है जो कि होंडा सिटी है, जो कि आज से 3 साल पहले 17-18 लाख रुपए की थी और अब इसकी कीमत जो है 48 लाख रुपए टॉप वेरिएंट का हो चुका है। और 48 लाख रुपए यानी 1/2 करोड़ रुपए में आपको ये गाड़ी होंडा सिटी मिलेगी, जो कि सिर्फ 1300 सीसी है।
और इसके साथ साथ जो होंडा सिविक है उसमें इस गाड़ी की इतनी गाड़ी की इसकी कीमत जो पिछले 3 साल पहले थी उतना इजाफा कर दिया गया, यानी 15 लाख रुपए इजाफे के बाद होंडा सिविक जो है, होंडा ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। शहरियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। चक्की का आटा एक माह में 10 रुपए इजाफे के साथ 90 रुपए फी किलो हो गया है। चक्की मालिकान ने मलबा ओपन मार्केट में मिलने वाली महंगी गंदुम पर डाल दिया है और अगले महीने में मजीद 10 रुपए इजाफे का इंदिया भी दे दिया है। आपको बता रहे हैं कीमतों के हवाले से शहरियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। चक्की का आटा एक माह में 10 रुपए इजाफे के साथ 90 रुपए फी किलो हो गया है। चक्की मालिकान ने मलबा ओपन मार्केट में मिलने वाली महंगी गंदुम पर डाल दिया है। इसी बारे में जान लेते हैं, अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमें बता रहे हैं। जी बताइएगा अब्दुल रहमान। जब बात करें यहाँ पर गंदम के आटे की, चक्की के आटे की, तो ये मुसलसल जो है वो बढ़ने लगा और इस हवाले से एक महीने में जो कीमत है वो 80 रुपये से 90 रुपये फी किलो तक आ चुकी है और ये इम्कान है कि आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा। जनरल सेक्रेटरी चक्की एसोसिएशन मियां मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद है। जी अरशद, आप बताइएगा क्या वजह है, क्यों जो चक्की का आटा वो बढ़ता ही चला जा रहा है? सर, पिछले साल हमें गवर्नमेंट गंदम देती थी, हम सरकारी रेट पे आटा फरोख्त करते थे। इस दफ़ा उन्होंने हमें सरकारी कोटा नहीं दिया और हम ओपन मार्केट से गंदम लेने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा है, इसलिए हम आटा महंगा बेच रहे हैं। गंदम सरकार क्यों नहीं इस बार दे रही है आपको पूरा कोटा? सर, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, वो खुद आपस में लड़ी जा रहे हैं, तो कोई अफसर बैठा नहीं उधर, तो इसलिए 3000 रुपये गंदम का रेट हो गया है, 3600 रुपया आटे का रेट हो गया है। तो लिहाजा हमारी अफसरान से यही इल्तमास है कि हमें गंदम रिलीज की जाए और हम भी सस्ता आटा दें। अच्छा, अगर यही सूरत रही तो आटा मजीद महंगा हो सकता है? यही सूरत रही तो आटा मजीद महंगा होगा। जिस हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से जो चक्की का आटे की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हो गया है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। अब आपको बताएं, एफबीआर मुलाजिमीन महकमाना कवानीन की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। कौमी खजाने से तनख्वाहें वसूल करने वाले मुलाजिमीन निजी टैक्स प्रैक्टिस करने लगे हैं। एफबीआर हेडक्वार्टर ने प्रैक्टिस करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। आपको बता रहे हैं, एफबीआर के हवाले से एफबीआर मुलाजिमीन महकमाना कवानीन की खिलाफ वर्जी करने लगा है। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी बताइएगा उमैर अजमत। कानूनी तौर पर निजी सतह पर टैक्स प्रैक्टिस करने का मामला सामने आया है। इस हवाले से एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है और मतहत दफातर के अफसरान चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि एफबीआर मुलाजमीन के टैक्स प्रैक्टिस करने या कंसल्टेंसी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है और अगर कोई भी मुलाजिम जो है वो टैक्स कंसल्टेंसी से टैक्स पेयर को फराहम करता या प्रैक्टिस करता है तो वो गैर कानूनी अमल का मुर्तकिब है। और इस हवाले से चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई है कि ऐसे तमाम मुलाजमीन के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो सरकारी मुलाजमीन है वो कौमी खजाने में से तनख्वाह वसूल करते हैं, अगर वो दौरान ड्यूटी या ड्यूटी के औकात में किसी को टैक्स प्रैक्टिस फराहम करते हैं या सर्विसेज फराहम करते हैं तो ये गैर इखलाकी जुर्म है। जबकि उसके साथ साथ जो एफबीआर मुलाजमीन है वो टैक्स गुजारों के साथ साजबाज करके कौमी खजाना नुकसान पहुँचाते हैं टैक्स केसेज में। तो इसके लिए ये हिदायत जारी की गई हैं और बरहमी का इजहार करते हुए। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, मुहर्रम का आगाज हो गया मगर धोबी घाट ग्राउंड से पानी ना निकाला जा सका। बारिश की सूरत हाल में निकासी आपके इंतजामात ना होने के बराबर हैं। धोबी घाट ग्राउंड हर साल मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से आबाद की जाने वाली खैमा बस्ती आबाद ना हो सकी। पानी जमा होने की वजह से खैमे ना लगाए जा सके। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से मुहर्रमुल हराम का आगाज हो गया मगर धोबी घाट ग्राउंड से
पानी ना निकाला जा सका। बारिश की सूरत हाल में निकासी आब के इंतजाम ना होने के बराबर हैं। धोबी घाट ग्राउंड में हर साल मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से आबाद की जाने वाली खैमा बस्ती आबाद ना हो सकी। पानी जमा होने की वजह से खैमे ना लगाए जा सके। इसी बारे में हमें अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा अरसलान दुरानी जी। बताइएगा अरसलान दुरानी। धोबी घाट में हर साल खेमा बस्ती आबाद की जाती है, लेकिन इस साल खेमा बस्ती अब तक आबाद नहीं की जा सकी, जिसकी वजह यह है कि पिछले कई दिनों पर यहां पर बारिशी पानी जो है जमा है। पीएचए और वासा की मुश्तरका ये सुस्त रवि है, जिसके बायस पानी नहीं निकाला जा सका और यहां पर खेमा बस्ती आबाद नहीं की जा सकी। ये खेमा बस्ती जो है ये मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुनासबत के हवाले से लगाई जाती है और यहाँ पर न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि दीगर अजला से भी यहाँ पर जो अज़ादार हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। लेकिन इस दफा खेमा बस्ती इसलिए नहीं लगाई जा सकी कि यहाँ पर पानी जो है वो तहद्दे निगाह यहाँ पर मौजूद है। बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर अज़ादार जो हैं वो मौजूद, उनसे पूछते हैं। अब बताइएगा सर, आप पहले भी इस पर आवाज उठा चुके हैं लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो अब आप क्या मुतालबा करते हैं और आपका अगला लाएअमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले भी आवाज उठाई है लेकिन किसी ने भी आगे पूछा तक नहीं है। पानी वैसे का वैसे ही, अगर यहाँ पे किसी सियासी जमात का जलसा होता तो पानी 2 घंटों में सूख जाता। ये अज़ादारान इमाम अलैहिस्सलाम के लिए अहम दिन है। हम ख्वार हो गए हैं। अगर कल 10 बजे तक इन्होंने पानी ना निकाला तो हम डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। मजलिस के बाद जुलूस निकाला जाएगा, जो डीसी ऑफिस जाएगा वहाँ पे एहतजाज करेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अगर तो मुतालबात, जिनका मुतालबा बड़ा सही भी है कि पानी नहीं निकाला गया, तो डीसी ऑफिस का घेराव किया जाएगा और एहतजाज की ये कॉल जो है वो दे चुके हैं, बाकायदा एहतजाज किया जाएगा। और भी यहाँ पर साइलिन मौजूद है, अज़ादार मौजूद, उनसे बात करते हैं। अब बताइएगा क्या कहेंगे आप? पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका, ये दूसरा दिन है। कल भी हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया और बात की, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो क्या कहेंगे? जी, हम यहाँ 7 दिन से मौजूद हैं, लेकिन हमने डीसी साहब, कमिश्नर साहब, एमडी वासा साहब सबके पास गए हैं और एप्लीकेशनें भी दी हैं, बल्कि ज़ाती खुद जाके उनसे मिले हैं, लेकिन किसी महकमे ने, किसी ने इधर तवज्जो नहीं की। लेकिन हमारे सूबाई सदर हैं आगा शहजाद साहब, उन्होंने बता दिया है कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये पानी फिल फौर ना निकाला, उन्होंने ये इंतज़ाम ना किया पानी निकालने का, तो इंशाल्लाह हम डीसी साहब का दफ्तर का घेराव करेंगे और इंशाल्लाह ताला उधर एहतजाज करेंगे। ये बताइएगा, पहले जब खेमा बस्ती है वो कहा जा रहा है 6 दिन पहले लगाई जाती थी, लेकिन अब वो ताखीर का शिकार है, तो इस हवाले से क्या कहें? जी, ये तो सारी दुनिया को पता है कि यहाँ पे खेमा बस्ती होती है, लेकिन इतना रश होता है कि हम सड़कों पे पूरे आ ही नहीं सकते। ये खेमा बस्ती जो है, यहाँ पे लोग बाहर से भी आते हैं, शहर से भी आते हैं, बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ नजरो न्याज होती है। कोई इंसान जो अपने घरों से सुबह मजलिस के लिए आते हैं वो भूखे आते हैं और यहाँ से नजरो न्याज होती है। सारा दिन चलता है, सारा रात चलता है। तो इस हवाले से अगर धोबी घाट का ये इंतजाम धर्म भरम है, तो फिर आपको पता है कि अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या करेंगे। बिल्कुल, ये इन्होंने अपने ख्यालात के इजहार किया। आप क्या कहेंगे? सर, हमारे डिवीज़न सदर शहजाद अली बेग साहब ने जो कहा, कल 10 बजे इंशाअल्लाह जुलूस निकलेगा और हम गंडागार भी एहतजाज करेंगे। मुहर्रम में भी पानी का मसला हल ना हो सका, पानी जमा होने की वजह से लगाए जा सके। अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में काले बादल आसमान पर छा गए, तेज ठंडी हवाएं शहर में दाखिल हो गईं। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। इसी बारे में जान लेते हैं मरियम रजा से। जी, फैसलाबाद में दिन के आगाज में जो है सुरमई बादल भी छाए हुए थे, इसके साथ साथ हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। तो महकमा मौसमियात ने इस बात की रिवीज सुनाई थी कि फैसलाबाद में जो है आइंदा चंद घंटों के अंदर जो है बारिश होगी, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो सुहाना हो जाएगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से सुनाई गई पेशन गोई जो है वो मुमकिन तौर पर जो है वो ठीक हुई और फैसलाबाद में जो है
कई इलाकों के अंदर जो है हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया और तेज हवाओं ने जो है फैसलाबाद के साथ जो है वो दोस्ती कर ली है और सूरज की जो है वो छुट्टी करवा दी और गर्मी का जोर जो है वो टूट चुका है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहां पर बूंदाबांदी हो रही है, जिसके अंदर झंग रोड, मिलत रोड और उसके साथ साथ गुलिस्तान कॉलोनी जैसे कई इलाके ऐसे जहां पर हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मुमकिन तौर पर क्योंकि बारिश की पेशेंगोई की गई है तो दर्जा हरारत में जो है और भी कमी जो है वो वाक़या होगी। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा चंद घंटों के अंदर फिर दोबारा से जो है मूसलाधार बारिश होगी, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो मजीद सुहाना हो जाएगा। तो चूंकि आज छुट्टी का दिन है तो फैसलाबादी जो है मौसम को जो है अवेल कर सकते हैं। फैसलाबाद का मौसम खुशगवार हो गया है, आइंदा चंद घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया मरियम रजा आपका। अब आपको कमालिया लिए चलते हैं जहां शहरों मज़ाफात में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिशों की वजह से हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया है। इसी बारे में हमारे नुमाइंदे रिजवान खान हमें अपडेट कर रहे हैं। जी बताइएगा रिजवान। कमालिया शहर और इसके मज़ाफात में जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिशें बरसने के साथ जहां पर गर्मी और हबस का जोर टूट चुका है तो वहीं पर जो है मौसम खुशगवार और ठंडा ठार हो चुका है। शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं और दरख्तों और पौधों के पत्तों पर जमी हुई मिट्टी और धूल थी वो भी जो धुलकर जो है मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुकी है। दूसरी जानब जो है मुसलसल मूसलाधार बारिशों के बाद जो है नशेबी इलाके जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो है दरियाए रावी में भी जो है पानी में इजाफा होता हुआ दिखाई देता है। ताहम जो है दर्जा हरारत में कमी होने के बायस जो है शहरी जो है मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का भी रुख कर रहे हैं और जो है मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो है बारिश बरसने से मौसम जो है ठंडा ठार हो चुका है और जो है बड़ी तादाद में शहरी जो है खुशी से जो है सरशार भी दिखाई देते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर बारिश कमालिया का मौसम खुशगवार है। रिजवान खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको समंदरी लिए चलते हैं। समंदरी में भी गरज चमक के साथ बारिश बरसने का सिलसिला शुरू हो गया है। तेज मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। इसी बारे में जान लेते हैं, वकास जमील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा वकास जमील। बिल्कुल जी, समंदरी और इसके गिरदनवा का मौसम जो है वो एक बार फिर से तब्दील हो चुका है और समंदरी और इसके गिरदनवा में इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। थाना तरखानी, मुरीदवाला, अंदरूनी शहर और जो दूसरे इलाके हैं वो इस वक्त शदीद बारिश की रिपेल्ट में हैं, जिसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार और ठंडा सा महसूस हो रहा है। गर्मी का जोर जो है वो ख़त्म हो चुका है। सुबह के वक्त जो है वो काफ़ी गर्मी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब जो है बारिश बरसने से, बादल बरसने से मौसम जो है वो तब्दील हुआ और मूसलाधार बारिश जो है इस वक्त हो रही है। सुबह के वक्त जो है काफ़ी गर्मी महसूस की जा रही थी, लेकिन बाराने रहमत जब से शुरू हुआ है और उसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हुआ, जिसकी वजह से शहरियों के, देहातियों के चेहरे भी इस हवाले से जो है वो खिल उठे हैं कि मौसम में तब्दीली हुई है, गर्मी का जोर जो है टूटा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी और इसके गिरदनवा का जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री इस वक्त सेंटीग्रेड जो है नोट किया गया, जो ज़्यादा से ज़्यादा आज 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की जो है तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसने का सिलसिला जो वक्फे से आज रात तक जो है वो इसी तरह से जारी रह सकता है। इस वक्त समंदरी और गिरदनवा में मौसम जो है वो काफ़ी समंदरी का मौसम भी खुशगवार है। वकास जमील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकास जमील आपका। मुहर्रमुल हराम के हवाले से फेस्को का अहम फैसला सामने आया है। 10 मुहर्रम तक तमाम इमाम बारगाहों को बिजली बंदी से मुबर्रह करार दे दिया गया है। दौरान मजालिस किसी भी इमाम बारगाह में बिजली बंद नहीं की जाएगी। फेस्को हेडक्वार्टर्स की तमाम सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। जुलूस के रास्तों से लटकते बेहंगम तार भी हटा दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, मुहर्रमुल हराम के हवाले से लोड शेडिंग नहीं की जाएगी इमाम बारगाहों में। मुहर्रमुल हराम के हवाले से फेस्को का अहम फैसला सामने आया है। 10 मुहर्रम तक तमाम इमाम बारगाहों को बिजली बंदी से मुबर्रह करार दे दिया गया है। इसी बारे में जान लेते हैं, अपने नुमाइंदा वैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा वैस अली। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम में मजालिस के दौरान बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। इसी हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की जानिब से तमाम तर सर्कल्स दफातर को हदायत जारी कर दी गई हैं कि सब डिवीज़न और डिवीज़न के ऑपरेशन स्टाफ को आगाह कर दिया जाए कि मुहर्रमुल हराम के 10 दिन मजालिस में जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। अवाम बारगाहों में बिजली की बिला तौतल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा ताकि जो है वो
आज़ादरान हुसैन को सहूलत फराहम की जा सके और बिजली की लोड शेडिंग ना की जाए। फेस्को हुकाम का यही कहना है कि तमाम तर जो ऑपरेशन स्टाफ है, डिवीज़न दफातर के अफसरान हैं, उनको ये हदायत जारी की गई हैं कि मुहर्रमुल हराम के जो है वो 10 रोज़ बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाया जाए मजालिस में और अमाम बारगाहों में, और दौरान मजलिस बिजली की लोड शेडिंग ना की जाए ताकि जो है वो मजलिस के दौरान जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और इसी हवाले से फेस्को की मज़ीद यही कहना है कि हदायत जारी कर दी गई हैं और जो है वो मुहर्रम के 10 रोज़ अमाम बारगाहों में जो है वो बिजली की बिलातौतल फराहमी। बहुत शुक्रिया वैसली हमें अपडेट करने के लिए। चंडीगढ़ से खबर दें आपको, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अब तक 2551 अफराद सेहत कार्ड की सहूलत से मुस्तफीद हुए हैं। DHQ अस्पताल की रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स की कमी के सबब नाक, कान और गले के मरीजों का इलाज मुआवजा सेहत कार्ड पर न हो सका। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर से। जी बताइएगा अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्नौर में सेहत कार्ड के हवाले से बात किया है तो यहाँ पर जो सेहत कार्ड सेंटर बनाया गया है वहाँ पर अब तक 2551 अफराद ने जो है वो सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजा करवाया है, जिसके पास देखा जाए तो अस्पताल इंतजामिया की जानब से मुख्तलिफ इलाज मुआवजे करवाया जा रहा है, जिसमें एमरजेंसी समेत जो OPDs के मुख्तलिफ शोबाजात हैं वहाँ पर मरीज जो है वो अपना इलाज मुआवजा पहले प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते थे, उनको महंगे दामों इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाती थी। लेकिन साहब दौरे हुकूमत में देखा जाए तो सेहत कार्ड का इजरा किया गया और अब तक चंडीगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में देखा जाए तो 2551 अफराद ने सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजा करवाया। जब हमारी बात हुई शहरियों से तो उनका यही कहना था कि पहले इलाज मुआवजे के लिए दूसरे शहरों का और इसके साथ साथ महंगे अस्पतालों का रुख करना पड़ता था और मुख्तलिफ जो ऑपरेशन और दीगर जो तिबी सहूलियात थी उन पर भारी अखराजात आते थे। लेकिन अब जो है वो साबका दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में देखा जाए तो ये सेहत कार्ड का जरा एक अच्छा इकदाम है। इससे वो सेहत के हवाले से अब्दुल कदीर हमें आगाह करने के लिए। अब फैसलाबाद से बताएं आपको, महकमा कॉर्पोरेटिव के अफसरान क्वार्टरों से महरूम हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर कॉर्पोरेटिव तांदयावाला को ताहाल क्वार्टर न मिल सका। महकमा क्वार्टर्स का महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मुरासला जारी कर दिया गया। क्वार्टरों की अलॉटमेंट के लिए NOC भेजने की इस्तिताअ कर दी गई। इसी बारे में जान लेते हैं, इमरान असलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इमरान असलम। जी बिल्कुल, महकमा कोर्ट एंड कोऑपरेटिव्स के असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर को ताहाल कमरों की अलाटमेंट ना हो सकी। इसी हवाले से महकमा कोऑपरेटिव फैसलाबाद की जानब से एक्सिन महकमा बिल्डिंग को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर रजिस्ट्रार तांदलियावाला में जो दफ्तरी अमूर सर अंजाम दे रहे हैं ताहाल उनको क्वार्टर की अलाटमेंट ना हो सकी और मरासले में इस्तदा की गई है कि क्वार्टर की अलाटमेंट के हवाले से जल्द NOC जारी किया जाए ताकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कमरों की जो है वो मलकियत को हासिल कर सकें। ताहाल जो है वो महकमा कोर्ट एंड कोऑपरेटिव्स के मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनको क्वार्टर की अलाटमेंट ना हो सकी। इसी हवाले से महकमा बिल्डिंग की जानब से जो है वो मरासला मौसूल हो चुका है। महकमा वो सर्वे के बाद एक रिपोर्ट जो है वो महकमा कोर्ट एंड कोऑपरेटिव्स को अरसाल करेगा, जिसके बाद जो है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर। बहुत शुक्रिया इमरान असलम हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में डाकू निडर और बेलगाम हो गए। थानागढ़ के इलाके रहमे शाह में एक ही रात में डकैती की 20 वारदातें। डाकू नाका लगाकर राहगीरों को लूटते रहे मगर पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। सिटी 41 ने डकैती की तमाम वारदातों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। आपको बता रहे हैं, वारदातों के हवाले से फैसलाबाद में डाकू निडर और बेलगाम हो गए हैं। थानागढ़ के इलाके रहमे शाह में एक ही रात में डकैती की 20 वारदातें हुई हैं। डाकू नाका लगाकर राहगीरों को लूटते रहे मगर पुलिस मौके पर न पहुंच सकी। सिटी 41 ने डकैती की तमाम वारदातों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से खबर दे रहे हैं आपको, फैसलाबाद में डाकू निडर और बेलगाम हो गए हैं। थानागढ़ के इलाके रहमे शाह में एक ही रात में डकैती की 20 वारदातें हुई हैं। डाकू नाका लगाकर राहगीरों को लूटते रहे मगर पुलिस मौके पर न पहुंच सकी। सिटी 41 ने डकैती की तमाम वारदातों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। आपको बता रहे हैं, डकैतियों की वारदातों के हवाले से फैसलाबाद में डाकू निडर और बेलगाम होने लगे हैं। थानागढ़ के इलाके रहमे शाह में एक ही रात में डकैती की 20 वारदातें हुई हैं।
डाकू नाका लगाकर राहगीरों को लूटते रहे हैं, मगर पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। सिटी 41 ने डकैती की तमाम वारदातों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया।